बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और समृद्ध राज्य पर राजा प्रताप सिंह का शासन था। राजा बुद्धिमान और प्रजापालक थे। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था। लेकिन उनकी एक आदत थी जो बहुत कम लोग जानते थे। राजा हर पूर्णिमा की रात अपने कक्ष से गायब हो जाते थे। किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ जाते हैं। दरबार के मंत्रियों को राजा की यह आदत खटकती थी, लेकिन राजा के आदेश से कोई भी उनसे इस विषय पर प्रश्न नहीं कर सकता था। प्रजा में भी इस रहस्य को लेकर तरह तरह की कहानियां फैली थीं। कुछ कहते थे कि राजा किसी गुप्त खजाने की रक्षा करने जाते हैं, तो कुछ मानते थे कि वह किसी ऋषि से आशीर्वाद लेने जाते हैं। रहस्य खुलने की कोशिश राजा का सबसे विश्वास पात्र सेवक वीरू इस रहस्य से बेहद परेशान था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। एक रात जब पूर्णिमा का चांद अपने पूरे शबाब पर था, वीरू ने चुपके से राजा का पीछा करने का निश्चय किया। राजा अपने शाही वस्त्र उतारकर एक सामान्य साधु के वेश में महल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकले। वीरू ने अपनी चालाकी से राजा का पीछा किया। राजा जंगल की ओर बढ़ते चले गए। वीरू चुपचाप पेड़ों के पीछे छिपता हुआ उनके साथ साथ चलता रहा। रहस्यमय मंदिर कुछ दूर चलने के बाद राजा एक पुराने सुनसान मंदिर में पहुंचे। वहां एक अजीब सी खामोशी थी। मंदिर के द्वार पर एक विशाल नाग की प्रतिमा थी और उसकी आंखें मानो जीवित सी चमक रही थीं। राजा ने धीरे से मंदिर के अंदर कदम रखा। वीरू ने मंदिर के बाहर छिपकर देखा। अंदर एक गुप्त दरवाजा खुला और राजा उसमें प्रवेश कर गए। वीरू भी साहस जुटाकर चुपके से अंदर दाखिल हो गया। वहां एक लंबी घुमावदार सीढ़ी थी जो नीचे किसी अंधेरी गुफा की ओर जाती थी। गुफा का रहस्य। गुफा में राजा एक विशाल खजाने के सामने खड़े थे। वहां सोने चांदी हीरे मोती की चमक से पूरी गुफा जगमगा रही थी। लेकिन वीरू की आंखें तब फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि राजा खजाने के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र पढ़ते ही खजाने में से एक दैत्याकार नाग प्रकट हुआ। नाग ने राजा से कहा, प्रताप सिंह, तुमने आज फिर अपना वादा निभाया है। तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन याद रखना, जिस दिन किसी और ने यह स्थान देख लिया, तुम्हारा राज्य संकट में पड़ जाएगा। सस्पेंस का खुलासा। वीरू समझ गया कि राजा हर पूर्णिमा की रात इस नाग को प्रसन्न करने और खजाने की रक्षा के लिए यहां आते हैं। लेकिन तभी वीरू का पैर फिसल गया और पत्थरों की आवाज गूंज उठी। राजा ने तुरंत पलटकर देखा और नाग भी जोर से फुफकारा। कौन है वहां? राजा गरजे। वीरू डरते डरते सामने आया। नाग ने क्रोध में कहा, तुमने हमारी गोपनीयता भंग की है। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन वीरू ने बड़ी नम्रता से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ अपने राजा की सुरक्षा सुनिश्चित करने आया था। मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं आपके नियमों का उल्लंघन कर रहा हूं। राजा ने नाग से प्रार्थना की, ये मेरा सबसे वफादार सेवक है, इसे क्षमा कर दें। नाग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, ठीक है, इसे क्षमा करता हूं, लेकिन यह स्थान और यह रहस्य अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इतना कहते ही खजाना और गुफा अदृश्य हो गए। राजा और वीरू बाहर जंगल में आ खड़े हुए। राजा ने वीरू से वादा लिया कि वह इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करेगा। उस दिन के बाद राजा ने पूर्णिमा की रात गुप्त रूप से बाहर जाना बंद कर दिया। लेकिन यह रहस्य वीरू और राजा के दिल में दफन होकर हमेशा जिंदा रहा।